स्टार्टिंग विद द स्वीट एंड मिस नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ रेडियोलॉजिकल साइंस। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे नेचर ऑफ आवर सराउंडिंग और इसमें जो चीज़ें आती है उसके बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो रेडिएशन के बारे में होगी कि रेडिएशन क्या कौन से टाइप की होती है और रेडिएशन होती क्या है। तो आज की वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं नेचर ऑफ आवर सराउंडिंग। अगर हम अपनी इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएँ तो हमें या तो मैटर नज़र आएगा या हमें कोई एनर्जी नज़र आएगी। ऑल थिंग आर क्लासिफाइड एज मैटर एंड एनर्जी। मीन हमारे अराउंड जो भी है या तो ये मैटर होगा या ये हमारे पास एनर्जी होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। तो मैटर हमारे पास एनीथिंग विच हैव मास इन ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसकी मास हो और स्पेस लेता हो उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर इज़ अ मटीरियल सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट और कंपोज्ड। मैटर हमारे पास एक मटेरियल सब्सटेंस है जिससे और चीज़ें बनती हैं। जिस तरह कि हमारे पास मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो होता है एटम। मैटर जो खुद बना होता है वो एटमों से बना होता है, और मैटर का मास होता है और एनर्जी का मास नहीं होता। और मास जो होता है ये हमारे पास अनचेंज होता है बट ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक हालत से दूसरे हालत में तब्दील हो सकता है लेकिन हम इसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं कर सकते। जिस तरह कि हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और फिर लिक्विड से गैस में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास हर जगह पे एक ही होगी। कभी कभार हम वेट और मास को एक ही तरह बोलते हैं। जब हम मास की बात करते हैं तो हम वेट इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर डिफरेंट। इसमें फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। मास द एनर्जी इक्विवेलेंस होता है और वेट जो होता है वो हमारे पास वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पे ग्रेविटी होती है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मास है और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं वेट। अब जो हमारे पास छोटा मास होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो उसका वेट हमारे पास मीन कम होगा। अगर हमारे पास बॉडी ज़्यादा है, उसकी मास ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसका वेट हमारे पास ज़्यादा होगा। जिस तरह हमारे पास एक बुक है, उसका मास कम होगा एक टेबल से। अब हम आते हैं कि मास हमारे पास मीन हमारे पास जो मास है वो ग्रेविटी पे असर नहीं करता, ग्रेविटी मास पर असरअंदाज नहीं होती, और जो वेट है उस पर हमारे पास ग्रेविटी असरअंदाज होती है। वेट हमारे पास द एक्चुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो मास पर लगती है, और इसका जो एसआई यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल में मास का यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मास चेंज नहीं होता और वेट हमारे पास कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हम इस स्लाइड में हमारे पास एक आइस बॉक्स है। हमारे पास एक आइस बॉक्स है जिसको हमने हीट अप कर दिया और लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया। फिर लिक्विड को हमने और हीट अप कर दिया और ये हमारे पास वेपर बन गई। तो आइस बॉक्स का जितना वेट है लिक्विड वाटर का उतना वेट नहीं होगा, और जो लिक्विड वाटर का जितना वेट है उसका जो वेपर है उस फॉर्म में इसका इतना वेट नहीं होगा। और अगर हम इसके एक एक पार्टिकल को जमा कर दे तो इसका जो मास है वो सेम होगा। इस बॉक्स में जितना इसका मास है उतना ही वेपर का मास भी होगा। मतलब हमारे पास मास चेंजेबल नहीं है और जो वेट है वो हमारे पास चेंज हो सकता है। ये था हमारे पास मैटर। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ।
एनर्जी हमारे पास द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी, द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। और एनर्जी का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो हमारे पास जूल है। और जो रेडियोलॉजी में यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इस एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एनर्जी हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। फर्ज करें हमारे पास जो एक ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है, हमने इसको दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सूरत में। अब हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पेशेंट से पास किया और ये जाके जो रेडियोग्राफ है या फिल्म है उस पर गिरी, तो वहीं पर इसकी केमिकल एनर्जी इससे बन गई। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी या एक्सरे थी वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। और अब हमने इस केमिकल एनर्जी को, जो रेडियोग्राफ है, इसको रेडर पर डाल दिया, तो वहाँ से हमारे पास वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो हमारे पास जो एनर्जी के फॉर्म है वो तो हमारे पास तब्दील हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम आते हैं जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ। हमारे पास जो पहला टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसी बॉडी की मोशन से जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसी बॉडी की जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं और जब हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जो हमारे पास एक एटम की न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और केमिकल एनर्जी, जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और इसकी उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो रेडिएशन है, रेडिएशन के बारे में और इसके जो डिफरेंट टाइप है उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर इम्पोर्टेंट टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।